टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो 1.1 टॉपिक solutions are homogeneous mixture of two or more than two subcomponents. Okay, by homogeneous mixture we mean that its composition and properties are uniform throughout the mixture. ये दोनों पॉइंट तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है जो तुमने 9th क्लास में भी पढ़े थे. जनरली द कंपोनेंट, तो एक वर्ड दिया देखो जनरली, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट. जो 9th क्लास में तुम लोग पढ़ा था, जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक जनरली वर्ड लिखा है बिकॉज बाद में तुम देखोगे जब एनसीईआरटी सॉल्व करोगे उसके एक क्वेश्चन है इथाइलिन ग्लाइकोल डिजोल्व इन वाटर. ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल डिजोल्व इन वाटर जो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.8 है. ओके, उस 1.8 एक्सरसाइज में जब तुम देखोगे, जस्ट मैंने उसको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ जहाँ पे तुम्हारा जरूरत है, क्यों जनरली वर्ड लिखा हुआ है. वन 1.8. ओके, ये तो दिखाई दे रहा है अभी. 1.8 में एंट्रीबी सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. ओके, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट मोलालिटी एंड ऑल, ये सब जो पूछा गया है इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा. इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल 222.6 ग्राम है, लेकिन वाटर 200 ग्राम है. वाटर का क्वांटिटी कम है किससे, इथाइलिन ग्लाइकोल में. इथाइलिन ग्लाइकोल ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन इस केस में ये वाला क्या है, सॉल्वेंट है, और ये वाला क्या है, सॉल्यूट है. तो लार्ज अमाउंट वाले क्या हुआ इस केस में, इसीलिए वहाँ पे जनरली वर्ड लिखा हुआ है. ऑलवेज ए ट्रू नहीं होता है. तो ध्यान रखिएगा जो 9th क्लास में पढ़ा था और अभी जो पढ़ोगे इसके अंदर थोड़ी सी जो मेन जो कॉन्सेप्ट है उसको पक्का ध्यान रखना है. ओके, इसीलिए जनरली वर्ड लिखा है. और ऐसा रीजनिंग में भी कोई स्टेटमेंट का करेक्टनेस अप्रोप्रिएटनेस चेक करने के टाइम में एनसीईआरटी की हेडलाइन पढ़ना जरूरी होती है. ओके, तो अभी तुम लोग को पता चल रहा है कि जो 1.2 जो टॉपिक है उसमें जनरली वर्ड क्यों दिया गया. ओके, इसी टाइप का बहुत सारे चीज़ें एनसीईआरटी के अंदर जब रीड करोगे डाउट आएगा मेरे को पूछिएगा. तो अभी तुमको पहले से डिस्क्राइब कर दिया जनरली वर्ड क्यों लिखा है. सॉल्वेंट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट. सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट इन विच सॉल्यूशन एग्जिस्ट. तो मेन चीज़ क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखो, कोई सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड हो जाएगा. वन और मोर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट. वन और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट. तो सॉल्यूट का डेफिनेशन इस तरीका से लिखना है. ओके, सॉल्वेंट का डेफिनेशन इस तरीका से लिखना है. इन दिस यूनिट वी शैल कंसीडर ओनली बाइनरी सॉल्यूशन. यहाँ पे जो दिया था वन और मोर कंपोनेंट्स, लेकिन हम लोग यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो ही कंपोनेंट हुआ, जैसे अल्कोहल वाटर हुआ, लाइक दैट. हियर ईच कंपोनेंट में भी सॉलिड लिक्विड और गैस, जिसमें हम लोग का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. हाँ, कभी कभार आते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. अभी इसके आंसर करने का टाइम में हम लोग सोचते हैं कि 9th क्लास में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखा हुआ था. यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस दिया है वो क्या है, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन. इसको जरूर ध्यान रखिएगा. इस तरीका से आंसर्स को लिखना पड़ेगा, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन. अभी गैसियस सॉल्यूशन कितने टाइप का, 3 टाइप का. लिक्विड सॉल्यूशन कितना, वो भी 3 टाइप का. और जो सॉलिड सॉल्यूशन वो भी 3 टाइप का. कैसे, गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट तो सारे गैस होगा, लेकिन इसमें गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है. लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो लिक्विड है, लेकिन गैस, लिक्विड, सॉलिड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अभी सबके एग्जाम्पल्स भी दिया है. मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ए गैस इन गैस. क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, लिक्विड इन गैस. कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, सॉलिड इन गैस. Then oxygen dissolved in water, it is a gas in liquid.
इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। ओके, ये चीज़ है। सिमिलरली सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम। एक्चुअली पैलाडियम प्लैटिनम का ये प्रॉपर्टी होता है, वो उसके सरफेस में क्या करता है, हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब कर लेते। क्या बोलते हैं, एक वर्ड तुमको अभी सीखना है, एड्जॉर्ब। एब्जॉर्ब क्या होता है, पूरा बॉडी में होता है, बल्क में, और एड्जॉर्ब ओनली सरफेस में होता है, ओनली सरफेस में वो डिपॉजिट होता है, उसको बोलते हैं एड्जॉर्ब। ओनली बी की जगह डी हो जाएगा। ओके, ADSORB, एड्जॉर्ब, AD इसे बोलते हैं एड्जॉर्ब। ये जो पैलेडियम प्लैटिनम एड्जॉर्ब करते हैं हाइड्रोजन को अपर सरफेस में। लिक्विड इन सॉलिड, दैट इज एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। ये तो जानते हो, मरकरी का कोई भी अलय होगा उसको एमलगम कहते हैं। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। ओके, तो ये तुम्हारा जो 1.2 जो तुम्हारा टॉपिक है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सॉल्यूशन का डेफिनेशन, सॉल्वेंट का डेफिनेशन, सॉल्यूट का डेफिनेशन, बाइनरी सॉल्यूशन का डेफिनेशन, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन along with their examples. ओके बेटा।